हाँ यार, तूने बिल्कुल सही सुना है। हम दोनों बहनें ना दौरानी जेठानी हैं। हाँ, वो क्या है ना, मैं बड़ी तो हूँ पर यहाँ आकर मैं देवरानी बन गई हूँ, छोटी हो गई हूँ। हाँ, वो क्या है ना, मुझे उनका छोटा लड़का पसंद आया और मेरी छोटी बहन को उनका बड़ा लड़का पसंद आया, तो वो यहाँ आकर बड़ी बन गई और मैं छोटी। छोटी बहू। जी मम्मी जी। बड़ी बहू को जरा आवाज दे ले। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रिंकी, ओ रिंकी, इधर आओ। बहू, ये सदियों से चले आ रहे हमारे घर के जेवरात हैं, तो ये कंगन तुम दोनों के लिए हैं और ये झुमके छोटी बहू तुम्हारे लिए हैं। अब ये 8 तोले का महारानी हार जो मेरा था, अब वो बड़ी बहू रिंकी के लिए है। मम्मी जी, मेरे लिए कोई हार नहीं, छोटी के लिए हार और मेरे लिए सिर्फ झुमके। कविता, वो छोटी तुम्हारे घर पर थी पर अब वो तुम्हारी जेठानी है, यानी कि इस घर की बड़ी बहू है, तो इस घर पर भी बड़ी बहू का ही अधिकार है। घर में छोटे होने का कितना नुकसान है, नहीं तो ये हार मुझे ही मिलता। बहू, ओ बड़ी बहू, अरे इधर तो आ। मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे भाई का ना फोन आया था, उसके बेटे की शादी है। हाँ, जयपुर में किसी शाही महल करके उसमें शादी होगी इस बार उसकी। हाँ, तो इसीलिए उसका फोन आया था न्योता देने के लिए, तो इसी बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे वाह, जयपुर में शादी! आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं और रवि चले जाएंगे। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। मैं तुझसे ये कह रही थी कि कविता को जाके बोल दे, वो चली जाएगी वहां और उसकी इसी बहाने से जान पहचान भी हो जाएगी। पर मम्मी, हम दोनों ही चले जाएंगे। अरे फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा, है? और वैसे भी हम दोनों आदमी की तो तबीयत खराब ही रहती है, तो हमारे लिए भी तो कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए ना घर पे। और फिर इस घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू की होती है, तो इसलिए इस घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर टिकी हुई है, तू नहीं जाएगी कहीं। पर मम्मी, हम दोनों शादी होने के बाद कहीं घूमने भी तो नहीं गए। अगर इस बार चले जाएं तो? नहीं बहू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चल जा, जाके उससे कह दे कि शादी में जाने के लिए सारी तैयारी कर लेगी वो। ठीक है, चल जा। बड़ा होना भी काफी हिम्मत का काम होता है। कविता दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको हमेशा ही कुछ भी कहती रहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि बड़े होने के लिए भी काफी हिम्मत होनी चाहिए होती है, जो आप हमेशा से दिखाती आई हैं। आप कितनी जिम्मेदारी से मेरा ख्याल रखती थी और मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करती थी। अरे नहीं नहीं रिंकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कितनी गलत थी जो हमेशा आपको छोटा समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छोटा बन के रहना कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ों बड़ों की ना हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों को तो समझ आ गया है कि बड़े होने और छोटे होने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।